हेलो दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग ड्रीम फॉक्स के बारे में देखने वाले हैं। अभी रिसेंट इनका आईपीओ आया था, लिस्टिंग भी अभी हुई थी, तो अच्छे खासे यहाँ पे गेंस देखने को मिले थे शेयर होल्डर्स को। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि Q1 के रिजल्ट आ गए हैं। तो सेबी के रूल के हिसाब से देखिए जो क्वार्टर चला गया है, अगर आपकी लिस्टिंग भी हो जाती है तो उसके रिजल्ट आपको तुरंत पब्लिश करने होते हैं। तो यहाँ पे सारे फिगर मिलियंस में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए इससे एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा हमें कि कंपनी का टॉप लाइन कितना है, रेवेन्यू कितना है, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितना जनरेट करती है। और इसके बाद हम लोग फंडामेंटल्स पे भी आएंगे। तो अगर हम देखें सारे फिगर मिलियन में करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो रेवेन्यू 160 करोड़ हो रहा है इस क्वार्टर में। पिछले साल यही फिगर जो था 2021 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून क्वार्टर की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये मात्र 24 करोड़ था। तो पिछले साल कंडीशन अलग थी। एक क्वार्टर पहले चले जाएंगे तो यहाँ पे 99 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़बरदस्त ग्रोथ है, हमें ये चीज़ तो दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर तो है ही है, और उसके पीछे रीजनिंग क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर बात करें एक्सपेंस की, कंपनी के खर्चे कैसे हैं, तो कंपनी का टोटल खर्चा भी बढ़ा है, रेवेन्यू के साथ यहाँ पे खर्चे भी बढ़े। तो इसका असर क्या हुआ है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो पीबीटी का फिगर यहाँ पे 18 करोड़ का आ रहा है। 18 करोड़ यहाँ पे 24 लाख। पिछले क्वार्टर में फिगर था आपका 11 करोड़ 41 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप देखने को मिला, लगभग 7 करोड़ का। पिछले साल तो यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हुआ था, 1 करोड़ 70 लाख का, जो कि बता दूँ कोविड चल रहा था पिछली बार, और इनका जो है ये एयरपोर्ट एग्रीगेटर सर्विसेज में है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ नुकसान में देखने को मिल रहा है। अगर बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है इस क्वार्टर में, ये आपका फिगर है 13 करोड़ 43 लाख। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे लगभग 9 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे उतना ही लॉस था, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का। तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट हैं। ईपीएस भी देख सकते हैं 2.57 हो चुका है, पिछले क्वार्टर में 1.72 था, और एक साल पहले तो नेगेटिव था। तो लगातार इंप्रूव हो रहा है कंपनी का ईपीएस ही। और अगर हम देखें वैल्यूएशन वाइज, तो कंपनी हो सकता है यहाँ पे हल्की सी महंगी हो। क्यों महंगी हो, क्योंकि ये आप देख ही सकते हैं ये क्वार्टर कैसा गया है, और पिछले क्वार्टर में भी कुछ खास नहीं था, लेकिन इस क्वार्टर में ये स्पीड पकड़ा है, कंपनी ने यहाँ पे रफ्तार पकड़ा है। तो अब देखते हैं कहाँ तक ही जाता है। अगले क्वार्टर में रिजल्ट और अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली और भी यहाँ पे पी रेशियो जो है इम्प्रूव होते हुए दिख जाएगा आपको। तो चलिए कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। तो देखिए इंडिया की ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करती है, एयरपोर्ट एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है पैसेंजर्स के लिए, लिवरेजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हम कह सकते हैं कंपनी ये है, और यहाँ पे लार्जेस्ट कंपनी है। तो एक डेफिनेटली अगर आगे चल के ये कोई मोट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फ़ायदामंद होगा यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए। तो 95% शेयर है दोस्तों इंडियन इशूड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एसेस टू एयरपोर्ट लाउंजेस इन FY22, और यहाँ पे 68% है ओवरऑल लाउंज का। तो जो एयरपोर्ट लाउंजेस होते हैं इसमें 95% शेयर है डेबिट और क्रेडिट में, ये बहुत बड़ी बात है। तो कंपनी डेफिनेटली काफ़ी अच्छे फील्ड में है। अब बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि कैसे अपने कंपटीटर्स से ये जो अभी तक बना के रखे हैं दूरी, ये बनाए रहें और ग्रो भी करते रहें, तो ये ज़बरदस्त कंपाउंडर भी बन सकती है कंपनी। अगर हम देखें तो मार्केट कैप यहाँ पे 2360 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे। अगर अभी का प्राइस देखें 452 था, कल देखिए लिस्टिंग हुई थी इसकी, लगभग 500 के ऊपर गई थी, उसके 550 तक प्राइस भी चला गया था, लेकिन अब फिर से ये 450 के आसपास आया है। अगर हम देखें तो 52 वीक का हाई यहाँ पे 550 है, लो जो है 437 है, क्योंकि 2 ही दिन यहाँ पे ट्रेडिंग को हुए हैं। अगर बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप कह सकते हैं लगभग 30 गुना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 30 टाइम्स ये आपको देखने को मिल रहा है। तो एसेट लाइट ये कंपनी है काफ़ी, इसलिए आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 153 का, ये ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और रोस और रो कंपनी के सॉलिड हैं। तो दो चीज़ें मैं बता दूं आपको, प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा है, कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन बाकी सारे फिगर काफ़ी अच्छे हैं। और ये भी मैं बता दूं क्यों ये महंगा है, कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे नहीं थे पिछले कुछ क्वार्टर्स के। अगर एक साल की बात कर लें तो यहाँ पे अगर बात कर लें, डेट कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, 10% है इक्विटी का, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। एसेट्स 170 करोड़ के, रिजर्व 72 करोड़ के, कैश बैलेंस 15 करोड़ का। और यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉफिट वेरिएशन ये मुझे थोड़ा कम लगा पिछले 3 साल का, यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन यही चीज़ है, बार बार कोविड का ही नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% है कंपनी के लिए। तो यार अगर हम मिसलेनियस इंडस्ट्रीज़ में ये इसका कोई कंपैरिजन देखिए, सीधे सीधे बनता है ही नहीं किसी से।
तो एक यूनिक कंपनी है अपने में, और इसका जो वैल्यूशन होगा इसको किसी से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि कोई कंपनी लिस्टेड है ही नहीं। तो इसको हमको खुद ही देखना होगा, स्टैंड अलोन देखना होगा किस प्रकार से कंपनी परफॉर्म करती है। हाँ, Q1 के जो रिजल्ट अभी हम लोग ने देखे हैं वो कल आए हैं, वो तो ज़बरदस्त है, इसको मैं बता सकता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे भी कंफर्म होते हुए दिख रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो 19, 20, 21, 22 ये 4 साल हो गए हैं कंपैरिजन करते हैं, तो टॉप लाइन देखेंगे तो टॉप लाइन में कोई ग्रोथ हुई नहीं है। 248 करोड़ था तो इसमें अभी 282 करोड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोविड के साल में देखें तो यहाँ पे 106 करोड़ हो गया था ये फिगर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन हम देखें तो प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो पीबीटी भी कम होते हुए दिख रहा है, 22 करोड़ से यहाँ पे 20 करोड़ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ड्रेस्टिक कमी है, 2 करोड़ की कमी है, और रीजनिंग सबके सामने है क्योंकि जैसे जैसे पेस पकड़ेगा ये आपका टूरिज़्म पकड़ेगा, यहाँ पे साथ में लोग आना जाना बहुत शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी, और भी यहाँ पे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ हो गया 4 सालों में। कुछ खास इंटरेस्टिंग लग नहीं सकता आपको, लेकिन जैसा मैंने बताया कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट होती है आगे चल के तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये और भी अच्छे रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो पिछले 3 सालों में काफ़ी कम रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल रहा ही नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। शेयर कैपिटल कंपनी का लगभग 10 करोड़ के आसपास है, रिजर्व 72 करोड़ के हैं। और कंपनी का कैश फ्लो देखें तो पिछले साल जो है यहाँ पे नेगेटिव चला गया था ऑपरेशन से ही, ये कंसर्न की बात हो सकती है। तो ओवरऑल मुझे 50-50 लगा। देखिए इसमें भी आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्टर को शामिल कर सकते हैं। इसमें एक रिस्की टाइप के इन्वेस्टर जो हैं डेफिनेटली बेट ले सकते हैं। रिस्की मतलब दोस्तों जिनको एक हम कह सकते हैं कि श्योर शॉट जो कंपनियां होती हैं जो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर देती हैं उनको नहीं चुनना है। बाकी यहाँ पे जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क के लिए लेना है तो ये कंपनी उनके लिए डेफिनेटली अच्छा बेट होगी। वैसे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा। एक कंपनी एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी जैसी है तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। अब बहुत लोग कहेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ रही नहीं है, तो वो डेफिनेटली आएगी। यहाँ कोविड की वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा पिछले 3-4 सालों में आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली ये फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा अनलेस फिर से कोई उस तरह का इवेंट होता है। तो मेरे ख्याल से तो जिसके पास है उसको डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए, और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनको भी अगर नीचे डिप मिले अच्छा खासा तो भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली, और हमेशा रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। डेटा डेज एक कंसर्न ये भी है कि 100 दिन के ऊपर चले गए तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड में शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अपडेट हुआ नहीं है, जब भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यही दोस्तों यही कंपनी का बिजनेस था, सब कुछ डिस्कस हम लोग कर लिए हैं, और थोड़ा देखते हैं बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे तो जो कस्टमर्स ऑफ क्लाइंट एक्सेस टू द फॉलोइंग एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, तो लाउंजेस जैसा हमने बताया, फूड एंड बेवरेजेस में स्पा हो गया, यहाँ पे मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर और ट्रांजिट होटल या नैप रूम जो होते हैं सोने के लिए, एंड बैगेज ट्रांसफ़र। तो ये दे फैसिलिटेट एक्सेस टू 100% ऑफ द 54 लॉन्जेस करंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। तो 54 लॉन्जेस इस समय इंडिया में ऑपरेशनल हैं, उसको ये एक्सेस देते हैं। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जैसा ऑलरेडी बता दिया। भारी भरकम एसेट्स नहीं कंपनी के पास, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, 30 के जैसा हम लोग ने देखा 30 गुना है। तो यहाँ पे कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इंटीग्रेट्स ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स, तो मास्टर कार्ड, वीज़ा ऑपरेटिंग इन इंडिया, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशूअर्स एंड अदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इंक्लूडिंग एयरलाइंस कंपनी हो गई यहाँ पे, वेरियस एयरपोर्ट लाउंजेस ऑपरेटर्स एंड अदर एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। तो बेसिकली कुल मिला के जो एयरपोर्ट पे आप ज़्यादातर सर्विसेज देखते हैं ये कंपनी आपको देती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखें क्लाइंटेल में तो इनके 50 क्लाइंट हैं, तो इसमें कार्ड नेटवर्क्स वाली कंपनियाँ हैं, एंड मैनी ऑफ इंडिया प्रोमिनेंट कार्ड इशूअर्स। तो एज ऑफ 31 मार्च तक देंगे तो इनके लगभग 98 मिलियन यहाँ पे पैसेज कम्युलेटिवली हैड अवेल्ड ऑफ दियर सर्विसेज। तो यहाँ पे पैसेंजर की बात हो रही है, 98 लाख पैसेंजर यहाँ पे अब तक यहाँ के सर्विसेज ले चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्लाइंट और नेटवर्क प्रोवाइडर्स के बीच में। अगर हम देखें तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, डाइनर्स, डिस्कवर, रुपे जो इंडिया का है, तो यहाँ पे की क्लाइंट में ही देख सकते हैं ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, बड़े बड़े बैंकों के साथ ही काम करते हैं। और यहाँ पे देखें लॉन्ज सर्विसेज में ही सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है। तो 536
शहरों को कवर करते हैं, 121 कंट्रीज़ को कवर करते हैं, 50 क्लाइंट हैं, तो बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है, एसेट लाइट इंडस्ट्री है। मुझे तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग बिजनेस लग रहा है आगे चल के फ्यूचर के लिए। आप भी बताइए कि आपको इस तरह के बिजनेस पसंद है या फिर कन्वेंशनल बिजनेस है जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं अपने आप को अच्छा खासा रिटर्न देके, जैसे HDFC हो गया, बजाज हो गया। यहाँ पे अगर बात कर लें एस्ट्रल टाइप की कंपनी में, यहाँ पर रिस्क लेने वाले हैं, इस तरह की कंपनी में है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो देखने से धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।